आज यहाँ मोहाली में शिया जामा मस्जिद में अयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई साहब की मजलिस ईसाल सवाब को खिताब करना था, शोक सभा को। बलवार की स्थिति अमेरिका और इजराइल की वजह से पैदा हुई है। अमेरिका कहता है कि हमें सुपर पावर तस्लीम करो। ईरान ने बता दिया कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, भगवान और ईश्वर की ज़ात है। आए थे यासूब साहब, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जो अभी आए थे। मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ का उसका प्रेसिडेंट हूँ, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का। आज क्या प्रोग्राम यहाँ? आज ये हमारे रहबर, जिनको हम रहबर कहते हैं, धार्मिक नेता, लोग बाग तो उनको पॉलिटिकल नेता की तरह से देख रहे हैं, ख़ामनाई साहब, उनके लिए कॉन्डोलेंस मीटिंग थी आज। मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लखनऊ से आया हूँ। आज यहाँ मोहाली में शिया जामा मस्जिद में अयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई साहब की मजलिस ईसाल सवाब को खिताब करना था, शोक सभा को, और उसी को खिताब करने के वास्ते मैं यहाँ के ऊपर शिया जामा मस्जिद में आया हूँ। यहाँ के ऊपर हमारे जनाब अफसर भाई, अनीस भाई और हमारे जावेद भाई और तमाम अरकान ने यहाँ के ऊपर मुझको दावत दी है। सर, जो वक्फ बोर्ड की जो बात अभी सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही थी ज़मीन वगैरह को लेकर, आप इसको किस तरह देखते हो? देखिए, जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात हो रही थी और जिस तेज़ी में वक्फ बिल पास किया गया, मैं उसको मुखालिफत करता हूँ। जिस तरीके से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और उसके अंदर उसके अध्यक्ष ने आपके पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण, हवाई भ्रमण किया, और हवाई भ्रमण करने के बाद में उन्होंने उसको लोकसभा से पास करा दिया रात को, फिर राज्यसभा से पास करा दिया जल्दी। किसी सम्मानित जिम्मेदार व्यक्ति से बात नहीं की, जो वफ़ के जानकार हैं उनसे कोई बात नहीं की। तो मेरे ख्याल से ये औकाफ़ की तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। इससे औकाफ़ तबाह और बर्बाद होंगे। अगर हुकूमत को वाकई में कुछ कराना है तो सीरियसली वफ़ के जानकारों के साथ बैठे और बैठ के फिर से वक्फ अमेंडमेंट बिल में तरमीमी करे तो बेहतर होगा। अगर धार्मिक अनुष्ठान की तरफ से बात की जाए, इतना कुछ हो रहा है, धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन आज वर्ल्ड वार की स्थिति पैदा हो गई, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, वर्ल्ड वार की स्थिति अमेरिका और इजराइल की वजह से पैदा हुई है। अमेरिका कहता है कि हमें सुपर पावर तस्लीम करो। ईरान ने बता दिया कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, भगवान और ईश्वर की ज़ात है, कोई मुल्क सुपर पावर नहीं है। उसने कहा जब हमने ईश्वर को, गाड को, भगवान को, अल्लाह को सजदा कर लिया तो हम अमेरिका या इजराइल के सामने झुकने वाले नहीं हैं। ज़माने ने देखा कि 39-40 दिन की लड़ाई में ईरान का अपर हैंड रहा और ईरान की फतह हुई और ईरान की जीत हुई। और जब इस्लामाबाद में टेबल टॉक हुई तो उसमें भी ईरान की फतह हुई। ईरान ने कहा हमारी शराइत पर सुलह होगी। तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मैदान छोड़ के भाग गए और इन्हें कहा कि टॉक फेल हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप फिर आ रहे हैं बातचीत करने के लिए। ये ईरान की फतह है, अमेरिका की शिकस्त है। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद अनीस हैदर है। मैं जो ये मस्जिद इमाम बाड़ा है इसका सदर भी हूँ, और जो मौलाना आए थे यासूब साहब, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जो अभी आए थे। मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ का उसका प्रेसिडेंट हूँ, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का। आज क्या प्रोग्राम यहाँ? आज ये हमारे रहबर, जिनको हम रहबर कहते हैं, धार्मिक नेता, लोग बाग तो उनको पॉलिटिकल नेता की तरह से देख रहे हैं, ख़ामनाई साहब, उनके लिए कॉन्डोलेंस मीटिंग थी आज। उनकी शहादत को 40 दिन हो गए, तो उसके सिलसिले से ये मजलिस मुनक्किद की गई थी। तो सर, ये सिर्फ मोहाली में आयोजित की थी या सारे पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान नहीं, ये सब पंजाब में भी, सब जगह, और पूरी ऑल ओवर इंडिया ये सब हो रहा है। तो सर, जो आज आए थे वो क्या पर्पस से आए थे? वो किस पर्पस के लिए स्पेशली बुलाया गया था? वो इसी सभा को संबोधित करने के लिए वहाँ से लखनऊ से आए थे। वो भी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे यूथ लीडर हैं, बहुत हिम्मत से काम करते हैं, सब अपने यूथ को और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए हमने उनको तजवीज़ किया कि उनको ही बुलाया जाए, इसलिए उनको बुलाया था। तो सर, इस वक्त जो पंजाब के हालात है या भारत के हालात है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो या सिख भाईचारा हो, कैसे देख रहे हैं सर उसको आप? क्योंकि युद्ध की, कई जाने युद्ध की प्रशंसा भी कर रहे हैं ईरान में, कई जाने उसकी खिलाफत भी कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं सारी चीज़? देखिए, युद्ध की तो बात जहाँ तक है, ईरान भी शुरू से ही चाह रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। अपनी तरफ से हम लोगों के यहाँ, हम लोग शिया मुसलमान हैं, हम लोगों के यहाँ कोई भी चीज़ हम अपनी तरफ से शुरू नहीं कर सकते।
अगर जो कोई हमला करता है या कोई बात करता है तो उसका जवाब ज़रूर देते हैं। वही ईरान ने किया है, वही हम लोगों की पॉलिसी तो है। उसकी वजह क्या समझते हो कि जो लड़ाई हो रही ईरान अमेरिका इजराइल के बीच, क्या वजह हो? भाई ये अमेरिका की दादागिरी है, वो अपना तेल पे कब्ज़ा करना चाहता है, क्योंकि ईरान ही एक ऐसा मुल्क है वहाँ पे ईस्ट उसमें क्या नाम है, मिडिल ईस्ट में एक ईरान ही ऐसा देश है जो वहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी भी है और धार्मिक संस्था भी काम करती है। बाकी जगह तो किंगडम है और किंग्स राज करते हैं, लेकिन ईरान जो है, ईरान में डेमोक्रेसी भी है, सब कुछ है, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता। वो चाहता है कि अमेरिका, इजराइल चाहता है कि हमारा दबदबा रहे और उसके ऊपर रूल करें। वो हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं भुगत तो सर एक आम आदमी रहा है, जैसे हिंदुस्तान के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का, महंगाई बढ़ गई है, उसको कैसे देखते सर आप? अब वही तो अब बताइए, वो तो अमेरिका को और इसको इजराइल को सोचना है ना कि क्या करना है। ईरान तो अभी भी कई बार टेबल पर बैठ चुका और चाहता है समझौता हो जाता है एक तरफ, फिर वो दोबारा ईरान फिर दोबारा शुरू, अमेरिका फिर दोबारा शुरू कर देता है, धोखा देता है। ईरान की और भारत की जो सभ्यता है बहुत प्राचीन सभ्यता है, तकरीबन 5000 साल पुरानी सभ्यता है दोनों की, और दोनों दोस्त हैं। और ये छोटा मोटा होता रहता है, अब वो तो गवर्नमेंट को जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से। अब जैसे इजराइल के साथ हम लोगों के संबंध हैं, हमारे मुल्क के संबंध हैं, हम अपने मुल्क के साथ हैं, लेकिन इजराइल के साथ हैं, इजराइल के जो संबंध गवर्नमेंट के हैं हमारे, तो वो उनकी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की विदेश पॉलिसी है, लेकिन जहाँ की पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करती।